हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाय द वे, वीर दास का हैप्पी पटेल ये मूवी का ट्रेलर आ गया है यूट्यूब पे। मैंने देख लिया है। चलो बात करते हैं उस ट्रेलर के बारे में। हाइप तो बहुत हुई थी मूवी के बारे में, मतलब आमिर खान वीर दास बहुत हाइप कर रहे थे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ अलग ही होगा यार, मतलब कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आ सकता है वीर दास। स्टैंड अप कॉमेडियन है, अच्छी कॉमेडी करता है। तो कुछ अलग लेके आ सकता, अलग कुछ ट्रेलर दिख सकता है ऐसे मुझे लगा था। बट ट्रेलर देखने में पता चला यार कि ये नॉर्मल ट्रेलर जैसे ट्रेलर है, मतलब बॉलीवुड की जो मूवी होती है जो हम इतने सालों से देख रहे हैं, वैसी एक कॉमेडी मूवी बनाई है वीर दास ने। थोड़ा फनी साउंड करता है, मतलब या कुछ अलग करने की कोशिश, आई डोंट नो, मतलब मैं बता नहीं पा रहा। मतलब ही लुक्स लाइक ऑरी इन दैट पर्टिकुलर मतलब ट्रेलर, मतलब काइंड ऑफ might be that is a character he is trying to pull off कि एक रिच ब्रैट का पर्सन हैज नॉट सीन इंडिया, हैज नॉट बीन टू इंडिया, तो अपना अजम्पशन लेके वो इंडिया में आता है, ऐसे कुछ होगा। बट यस, ट्रेलर देखते पता चलता है कि यार ही इज़ फ्रॉम लंदन। ही हैज़ ट्राइड टू क्रैक MI7 करके एक एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी। उसकी एग्ज़ाम उसने क्रैक करने की कोशिश की है। 7 बार वो फेल हो चुका है और वो एजेंट बनना चाहता है, जस्ट लाइक हमजा अंसारी। हैप्पी पटेल वांट्स टू बी एन एजेंट, बट नॉट अ इंडियन एजेंट बट अ ब्रिटिश एजेंट टू वेरी प्रिसाइज। तो वो बनना चाहता है एजेंट, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। आई डोंट, तो बाद में वो बन जाता है कि नहीं, लेकिन उसे फिर पता चलता है कि वो इंडियन है। जो उसे आईने में देख के पता नहीं चलता, लेकिन वो बाद पता चलता है कि वो इंडियन है बाय द वे। सो ही इज अडॉप्टेड और कुछ तो स्टोरी होगी। तो उसे एक मिशन दिया जाता है, आई डोंट नो ही क्रैक्स द एग्ज़ाम या ऐसे मिलता है, पता नहीं, कि एक मिशन मिलता है जहाँ पे उसे किसी को ढूंढना है या फिर कुछ चीज़ डिस्क्लोज अनक्लोज करनी है गोवा में आके। और उसे कोई सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है कि उसे बहुत ही लोकल बनना है। तो अगेन वी सी दैट इन द ट्रेलर, जहाँ पे वो गोवा में आके उसे लगता है कि गाँव है, फिर अपने आप को वो मतलब गोवा समझ रहा है, गोवा में सबसे बातचीत कर रहा है। उसे भी मिताली पालकर मिलती है, उसे वो प्यार में गिर जाता है, समथिंग लाइक दैट वी सी। वी ऑल्सो सी मोना सिंह, आई थिंक शी इज़ अ डॉन इन दैट मूवी, लाइक गोवा की डॉन, मतलब हफ्ता वसूली करने वाली। वी ऑल्सो सी इमरान खान, ही माइट बी अ स्पाई और अंडरकवर स्पाई फ्रॉम इंडिया और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, कुछ तो हो सकता है। कुछ अलग ही उसकी एंट्री तो अच्छी थी, ही लुक्स वेरी डिफरेंट एंड डैशिंग टू। We see Amir Khan, he is also a Don kind of a thing, gang member, मतलब माइट बी अ मोना सिंह का कॉम्पिटिटर, वैसे कुछ हो सकता है, उस पर कॉमेडी कुछ होगा। तो यस, अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग सेट है, अलग स्टोरी है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम वीर दास बिकॉज ही इज़ नोन फॉर दिस टू इंडिया कॉन्सेप्ट। तो आई एम होपिंग कि यार वो ऐसे कुछ करके दिखाएगा, कुछ अलग मूवी ला के प्रेजेंट करेगा। आई डोंट वॉन्ट टू सी अ वेरी नॉमिनल बॉलीवुड मूवी जो हम इतने सालों से देख रहे हैं। कुणाल खेमू ने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की थी मडगांव एक्सप्रेस में, एंड ये इट वाज अ वेरी नाइस मूवी। कुणाल खेमू की राइटिंग और अच्छी थी उसमें। सो वीर दास अगेन, द मेंबर फ्रॉम गो गॉन। आफ्टर कुणाल खेमू वी आर सीइंग वीर दास हु इज कमिंग आउट विथ हिज ओन मूवी एज अ को राइटर एंड आई डोंट नो इफ इज द प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर और नॉट, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, वो EP हो सकता है। बट यस, वी आर सीइंग हिम एज अ मूवी मेकर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कॉमेडी उसकी अच्छी होती है, कुछ मैसेज डालता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे कुछ मैसेज होगा, काइंड ऑफ टू इंडिया मैसेज, जहाँ पे ही इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इंडिया इन टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। या फिर कोई, आई डोंट नो, ही विल ट्राई टू पोक देम। मूवी चलानी है तो वो अच्छी कुछ बात करने की कोशिश करेगा वो। बट अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी डिफरेंट मूवी फ्रॉम वीर दास। कुछ मतलब कॉमेडी तो होगा उसमें, आई होप कॉमेडी होगी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी तो अच्छा कर लेता है वो। तो स्टैंड अप कॉमेडी वैसे ही सीन्स मतलब राइटिंग करेगा तो यार कॉमेडी के एलिमेंट्स तो आ जाएंगे उसके अंदर। अब हाउ दे पुल इट ऑफ ऑन द स्क्रीन कैसे लगता है वो अलग बात है। बट आई हैव होप्स फ्रॉम दिस मूवी यार, मतलब ये कुछ अलग मूवी देखने की ख्वाहिश है मेरी, और कुछ अलग मूवी देखनी मिल सकती है हमें, बिकॉज वी वॉन्ट डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट मूवी मेकर्स टू कम एंड राइट मूवीज। हमेशा वी डोंट वॉन्ट दिस पीपल हु हैज़ बीन AD ऑफ अ पर्टिकुलर बॉलीवुड डायरेक्टर और फिर वो उसी टाइप की मूवीज बनाते हैं, यू नो, वैसा नहीं चाहिए। वी वॉन्ट डिफरेंट मूवी मेकर्स, राइटर्स, क्रिएटर्स टू कम ऑन बोर्ड एंड क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप की स्टोरी हम देख पाए और उसे एंजॉय कर पाए। सो एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन वो आ गया है अपनी मूवी लेके, एंड आई होप कि यार ये मूवी अच्छी होगी, एंड आई रियली होप कि ये मूवी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज एज अ ऑडियंस वी वांट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज।
and we might see a Two India concept. So जैसे टू इंडिया कॉन्सेप्ट में हम बोल सकते हैं कि जितना अच्छा कॉमेडियन वीरदास है उतनी अच्छी उसकी मूवी होगी, या फिर जितना घटिया कॉमेडियन वीरदास है उतनी घटिया उसकी मूवी होगी. बिकॉज आई कम फ्रॉम टू इंडिया, जहाँ पे मैं आपको तारीफ भी करता हूँ और आपको गाली भी देता हूँ, यू नो, समथिंग लाइक दैट. सो यार ट्रेलर में ज़्यादा डिस्क्लोज मतलब हो ही गया था, लेकिन यार ओके अच्छा था. आई थिंक मूवी बहुत ही अच्छी होगी, बिकॉज ज़्यादा ट्रेलर वॉन्ट डू जस्टिस टू अ पर्टिकुलर मूवी. सो ट्रेलर जैसे भी होगा मूवी अलग ही होती है, एंड मूवी देखने का पता अच्छा लगेगा कि मूवी कितनी अच्छी थी. एंड वीरदास मतलब हैज़ ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ मूवी मेकर और नॉट, और ही शुड स्टिक बैक टू हिज यू नो स्टैंड अप कॉमेडी जॉब. तो ये था मेरा रिव्यू हैप्पी पटेल एजेंट हैप्पी पटेल के ट्रेलर का. सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.